जनाब मसीह खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम हुजूर, आपका खुश आमदीद है आज की इस बुक रीडिंग के हमारे नए वीडियो में। जी। तो मैं यहाँ से हमारे आज के इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ। जी। इसका पहला हिस्सा सुनते हैं जी, फिर इसको हम रीड करते हैं। जी। रिकॉर्डिंग वगैरह उधर से ही हो रही है। तब कुछ आपकी तरफ से हो रहा है। आवाज नहीं आ रही। अ, जी हुजूर, मुझे आवाज़ आ रही है। मैंने इधर से आपका वीडियो शुरू किया। असो। जी, इसको मैं दोबारा प्ले करता हूँ जी। हम्म।
हेलो। ओ, मैं माधव चाहता हूँ मेरी तरफ से माइक ही बंद था जी। ओहो हो। मैं सारा मजमून उधर उधर से ही पढ़ गया जी। मैंने कहा जी। हाँ जी, मैं दोबारा पढ़ता खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही सुनते हैं। हूँ। जी। हाँ जी। ये तो तो हाँ इंडिपेंडेंट जी। इंडिपेंडेंट मामला हो गया है। तो मैं करूँ जी, इशू पता ही मसा नहीं चला जी माइक क्यों। मसाया को दूध में बाल की तरह निकाल दिया। ऐसे। चलो मैं ठीक। पढ़ता ही जा रहा हूँ जी। मैं वापस आता हूँ जी यहाँ से। मजा ले कोई कॉमा या फुल स्टॉप हो। हमने चकाचक शुरू किए थे। और तेज काम। जी जी जी, एक सेकंड जी, मैं तो स्टॉप। बड़ी तालियां बजाई लेकिन मैं खामोश हो गया। अगर किसी ने मेरा मौलवी देखना है तो फिर मैं अतर को पेश करूंगा। तो जी मैं इसको पढ़ता हूँ जी, इस हिस्से को। पढ़े हैं। अ, हाँ जी, जो पहला वो सलाम दुआ, मैं इसको यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। तो जी। आपसे शुरू करते हैं मजमून को। हजरत साइद खान साहब, मैं फिरदौस में प्रवास कर रहा था। हम्म। एक अच्छी दुनिया आ गई। वो पहाड़ की चोटियों पर इस उसमें महल्लात बनाए हुए थे। ओए होए होए। तो मैं देख देख के बाग बाग हो रहा था, क्योंकि फिरदौस की हालतें ऐसी हैं जो दिल पे ऐसा असर करती हैं कि जन्म जन्म मिटाया नहीं जा सकता। वाह वाह। वो जब याद आती है तो अजीब बेकरारी, अजीब मेरा हाल था प्यार में। हाँ। तो किसी आवाज ने मुझे कहा कि जब सबसे जो सबसे बड़ा, यानी कि पहाड़ भी कैसे हैं, लाखों करोड़ों किलोमीटर के पहाड़ हैं। तो मुझे कहा कि वो जो है ना, चोटी पे, फिरदौस में, वहां उस चोटी के ऊपर उतर। हम्म। तो मैं उतरा तो वहां मैंने वो लोग देखे जो उन जालिमों के हाथों मुसीबतें उठा उठा के, कुर्बानियां दे दे के मर गए। ओए होए। तो पता नहीं कितनी अनगिनत अरवाह थी, वो सारी वहां पे थी। और वो मुझे सुनना चाहते थे। हम्म। अच्छा, जो चीज मैंने महसूस की वो ये थी कि आप में तो अक्ल और फहम ज्यादा है ना। वो तो बेचारे दिल के सादा से वहां पहुंचे थे। हाँ। हम्म। उन्हें तो बताया भी नहीं गया, ना उनको गाइडेंस दी गई थी। तो मैं वहां देख देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। तो हम्म। मुझे बताया गया यहाँ पे दो लेक्चर हैं आपके। अच्छा। एक जर्मन में होगा, एक इंग्लिश में होगा। हम्म। तो वहां मैंने देखा कि वो दरख्त क्या थे जिनकी बुलंदी जो हजारों हजारों किलोमीटर थे। हम्म। अच्छा, अब वो जो कुछ ऐसा बनाया गया था सेमिनार सेंटर पहाड़ की चोटियों पर, जी। उसकी कोई इंतहा ही नहीं थी। ओह। तो मेरे दिल पे एक अजीब सा एक वजद का आलम था। वाह। तो मैंने कहा मैं सब कुछ देखूं जाके। तो मैं चल के देखना चाहता था। तो मैंने देखा कि वो जो दरख्त थे उनमें वो
हमारे दरख्त भी हमारे दरख्त भी हैं, जहाँ ये दरख्त जहाँ पे खुदा मिला। हमारे दरख्त नहीं है। नहीं, आप फरमा रहे हैं कि जैसे हमारे दरख्त है ना जहाँ पे हमें खुदा मिला, अच्छा अच्छा। तो वहां मैंने देखा कि वो दरख्त कभी नूर की हस्ती बन जाते हैं आय हाय और कभी दरख्त बन जाते हैं। आय हाय। और मैंने वहां पे चलते फिरते भी देखा, और मैंने वहां पे चलते फिरते भी देखा दरख्तों को। हम्म लेकिन जब मुझे देखा तो वो अपनी नूर की हस्ती में आ गए। हम्म एक दरख्त तो मुझे कहने लगा कि क्या तू मुझे पहचानता है? मैंने कहा नहीं। कहा, मैं वही तो हूं जहां तूने 12 साल इंतजार किया था। आह ओए होए। ओए ओए। खैर, मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, तो वहां मेरा बड़ा अजब हाल था। तो मैंने हम्म कहा वो सेंटर भी देख लूं जहाँ पे इंग्लिश में होगा। तो हम्म अजीब अजीब सी मखलूक, अजीब अजीब से नूर, और मैं बहुत ही वजन में कह रहा हूँ, ये कौन है? कहा, ये तो वो सब मेंबर हैं जो तेरे लिए आए हैं, जो खुदा की तलाश कर रहे थे आय और खुदा नहीं मिला। ओहो। ये अब सब तेरे हैं। तो वो भी वादा पूरा हो गया कि मैं उन सबको ले आऊंगा, उनको पंख लगा के आय हाय हाय। मैं उनको ले आऊंगा, जो हम्म गुजर गए। और और सॉरी, मैं उनको ले आऊंगा जो गुजर गए, और जवाब में, और जो आइंदा, जो बाद में, और जो आइंदा आएंगे। हम्म मैं फिर पहुंचा वापस, तो मैंने वहां पे देखा कि आसमानों से हम्म, हमारी बोतल जो है पानी की, जी वो तो इतनी सी होती है ना, जी छोटी सी, लेकिन वो इतनी बड़ी थी, पानी की बोतलें, जी। कि इनमें आसमानी नूर जो था वो जगमग कर रहा था। हम्म तो इसको जी हम अब दरमियान से सुनते हैं जी। हाँ। हम्म, जी जी। आपने आगे पढ़ाई नहीं यहाँ से जो अगला सिलसिला था। ओपन है। ओ भाई खुदा के वास्ते, इधर को भी, इधर को भी देखा करें। हाँ जी। जी 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 जरा देख जी के चलो, भी तो पढ़े हुए बाबा। हाँ जी। आप इधर देखते ही नहीं। जी जी, वो जी किताब भी खुली हुई है, और जूम भी खुला हुआ है, और आपका वीडियो भी चल रहा है, तो मैं अच्छा। समझ कर रहा है मैं कि स्क्रीन पे सारी चीजें। मैं बताऊं कि तो वो जी जो पहला हिस्सा हमने सुना था, जी जी वो आगे उसको थोड़ा। हमने पढ़ लिया। हाँ लेकिन वो आगे का सिलसिला काट दिया आपने। वो क्या था उससे आगे? उससे आगे पढ़ देते हैं जी। थोड़ा सा बस। जी 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 जी। हाँ तो वो बोतल का हाँ जी, हम उससे आगे पढ़ लेते हैं जी। कहाँ तक? जी 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 जी। हम्म इसको मैं वापस ले जा रहा हूँ जी मजमून पे। हम्म अच्छा जी। थोड़ा सा जी, इसको और थोड़ा सा पढ़ते हैं जरा जी। बोतलों से। जी 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 जी। हम्म, तो हम शुरू करते हैं आगे। अजीब जी से नूर, जगमग 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 क्योंकि कभी मुझे वो गोल्डन रंग नजारा होता याद है। आ रहा है। जी। जब आसमानों बादलों में खुदा बोतल फेंक रहा था जरा, थोड़ा सा। वाह वाह वाह। जी जी जी, मैं इसको बल्कि पिछला पैरा दोबारा पढ़ देता हूँ, बड़ा दिलचस्प है जी।
कहा जी। ये तो वो सब मेंबर हैं जो तेरे लिए आए हैं, जो खुदा की तलाश कर रहे हैं और खुदा नहीं मिला। ये अब सब तेरे हैं। हम्म। तो वो भी वादा पूरा हो गया कि मैं इन सबको ले आऊंगा, इनको पंख लगा के मैं आह, इनको ले आऊंगा, हम्म। जो गुजर गए हम्म। और जो अब हैं और जो आइंदा आएंगे। हम्म। मैं फिर पहुंचा वापस, तो मैंने वहां पर देखा कि आसमानों से हमारी बोतल जो है ना पानी की, हम्म। वो तो इतनी सी होती है ना, छोटी सी, लेकिन वो इतनी बड़ी थी पानी की बोतलें, और उनमें आसमानी नूर जो था वो जगमगा रहा था। ओह। जगमग जगमग, कभी गोल्डन नूर होता उसमें। ओह। तो वो ऐसा पानी था। तो मैं पूछ रहा था कि पानी आसमानों से किसने भेजा। हम्म। कहा तेरे आने पे खुदा ने भेजा है। हम्म। इसमें से जो थोड़ा सा ही पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, आह। हम्म। और वो वजद में रहेगा पूरी अवधि जिंदगी में। हम्म। मुझे फिर महसूस हुआ ये पानी तो है, लेकिन ये शराब खुदा ने अपने हाथों से बनाई है। अ, नहीं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ जी। मुझे फिर महसूस हुआ कि ये पानी तो है, लेकिन ये शराब खुदा ने अपने हाथों से पिलाई। और वहाँ एक और महसूसियात भी हो रही थी। ये लफ्ज़ मैं ठीक कर लूँ, ये पिलाई नहीं, ये बनाई है। हाँ। हाँ जी, बनाई है, बनाई। और वहाँ एक और महसूसियात भी हो रही थी कि खुदा चाहता है कि मैं अपने हाथ से पिलाऊं ये जाम इन हम्म। सबको हम्म। जो मेरे थे और जो मिल नहीं सके खुदा को। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ। हम्म। लेकिन एक जगह पर पहुंचकर मैंने अपने आप को देखा, कि मैंने देखा कि मेरी उम्र कोई 16 साल से ज्यादा नहीं है। ओहो। वो नगमा भी सुना होगा, 16 बरस की उमरिया। और मेरे आले दुआले रूह के वो गुलाब के फूल थे। वो फूल गुलाब के फूल नहीं होते, एक तो होते हैं ना लाल, एक जी। होते हैं वो पिंक, क्या उसे कहते हैं, पिंक। दो फूल होते हैं, एक लाल होते हैं, एक पिंक। पिंक रोज तो मैंने देखा कि सफेद नूर। इनको क्या कहते हैं उर्दू में? गुलाबी जी, हम्म। गुलाबी। तो इसको और हम गुलाबी कर देते हैं, गुलाबी रोज। तो मैंने देखा कि नहीं, सफेद नूर। इधर मसला हल कर लो। जी, गुलाब, गुलाब को क्या कहते हैं फिर? रोज। और दूसरों को गुलाबी? गुलाब के सारे फूलों को रोज कहते हैं जी। और उनके फिर रंगों के नाम जो हैं, कोई गुलाबी रंग का है तो वो रोजी रोज कहा जाएगा, लाल रंग का है तो उसे रेड रोज कहा जाएगा। और जो पिंक है? उसको भी रोजी रोज। रोजी। हाँ चलो। जी। जी। तो अच्छा जी। हाँ, दो। तो मैंने देखा कि सफेद नूर, नीले कंच आसमानी नूर और गोल्डन नूर, वो ऐसे हम्म। झिलमिल करते जा रहे थे, ऐसे झिलमिल करते जा रहे हैं। तिलमिल, हाँ। अच्छा, मैं वहां पर अ, मैं वह खुशी में अच्छा, मैं वहां डांस करता हूँ खुशी में, जैसे बच्चे करते हैं। हम्म। मुझे फिर तो याद। आज ये डांस जब उर्दू में आएगा तो इसको उर्दू में लिखना ना। जी मैं जी। नाचता हूँ बजट में। जी, इसको नाश्ता कर देते हैं जी। नाचता नहीं, नाचता हाँ हूँ। जी, नाश्ता जी। नाचता हूँ। जी, आया है मुझे फिर याद वो गुजरा जमाना बचपन का। वो खेल। तो मैं नाच रहा हूँ। बजट में। जी, वजद, वजद लिख लेंगे यहाँ पे, हम्म। वजद में। जी। आ, नाच रहा हूँ वजद में। जी।
उस पहाड़ पे जो था, मैं उस पहाड़ पे जो था, मेरी इतनी परवाज हो जाती है, ओह। फिर मैं अपने आप को रोकता हूँ। अच्छा। तो यहाँ तक आपने इसको पढ़ा जी। फिर उसके बाद अगला सवाल था जी, जनाब मसीह जुमा खुदा ये यहाँ पर खत्म हो गया जी आपका सवाल। तो अगर आप कहें तो फिर हम अगला मजमून सुनते हैं यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, देखिए जरा। जी। साहब का काम हो जाता है, खुदा का काम नहीं फिर होता। हाँ, हो गया ना सूफी साहब का काम। नहीं है, हमारी वजह ठीक करो, हमारा ये ठीक करो, हमारा नाम ठीक करो। मैं खुदा का पता बताने आया हूँ। लेकिन हजूर ये अगर गौर करें तो मुझे तो समझ नहीं आती कि इससे बड़ा मोजज़ा और क्या हो सकता है कि सैकड़ों लोगों को जो वो समझते थे नामुमकिन बात है, ये हो ही नहीं सकता, जी। वो बराह रास्त खुदा के साथ हम कलाम हो रहे हैं। इससे बड़ा मोजज़ा कोई अगर है कोई किसी के पास पहले नबियों में तो कोई दिखा दे। हाँ जी। किसी के पास भी नहीं। हाँ, दिखा दे। सबसे बड़ा मुआजिजा जब से इंसानी कायनात बनी है, ये दिया खुदा ने, इससे बड़ा मोजज़ा क्या हो सकता है? हाँ जी। तो सैयद साहब बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके बाद होता क्या है, इंसान के दिल की हालतें बदल जाती। दिल की हालतें बदल जाना ये ऐसे ही है। आप बड़े जहाज में बैठे हुए हैं, उसका छोटा सा वो होता है, स्टेयरिंग तो नहीं होता, वो छोटा सा चप्पू होता है, वो स्टेयरिंग समझिए, वो जिधर घुमा दे पूरा जहाज घूमते हैं। जब दिल की हालतों पे वो असर पड़ता है, जैसे आपके यहाँ 6 बजे शुरू करने से पहले मैं किताब लिख रहा था, तो लिखते लिखते एकदम नूर का धमाका हुआ। तो वो मैं खुदा के लिए लिख रहा था, वहां फिर पहुंचा दिया खुदा ने। तो वो कैफियत ऐसी अजीब थी कि इंसान सब जहां खरीद के भी नहीं ला सकता। तभी कहा था इसने, व्हाट इज इट गुड फॉर यू इफ यू गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज योर स्पिरिट। क्या काम आएगा सब कुछ हासिल कर ले और अपना रूह का नुकसान करा दे। तो वो जो कैफियत हुई ना, उन कैफियत में सब कुछ चला गया था, जैसे कोई चीज बहा के ले जाती है। मैं तब भी लिख रहा था, लेकिन वो बाद में मैंने देखा कि वो मेरा कलम चल रहा था और मेरे हाथ से खुदा लिखा। वाह। तो ये है। वरना तो और बड़े धंधे हैं, उनके लिए तो फिर 1 लाख साल भी कम है, 1000 साल भी कम है। हाँ जी, फिर कर ले कोई और सवाल कुछ। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। मैं जहाँ पर हजूर खुदा की तदबीर से एक शेर याद आया मुझे, अगर आप इजाजत दें हाँ प्लीज। मैं आपकी नजर करना चाहूंगा। हाँ हाँ, इजाजत दी। कि तुम साथ तो दो मेरा, हाँ। चलना मुझे आता है। आए आए, तुम साथ तो दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर हर आग से वाकिफ हूँ, जल जलना मुझे आता है। और हर आ, तकदीर के हाथों से तकदीर बनानी है, और जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी ये मेरी। मेरी कहानी है। ये वो शेर थे जो अनंत साहब गाने में नहीं ला सका। जी जी। और क्योंकि लोग भी तो बुद्धू किस्म लोग हैं, तो वो बेचारे रह गए शेर। हाँ, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता हाँ। है। वाह जी वाह, क्या बोला। जी, हमारे किसी और मेंबर का कोई सवाल हो जी तो वो हजूर से कर सकते हैं, कोई बात, कोई रूहानी मुशाहिदा। जी, पूछ ले इस वक्त जी। हमारी। जी हजूर एक सवाल है मेरा। जी। जबकि जैसा कि आप फरमाते हैं कि गलतियां जो है वो अंबिया से हुई हैं, जिन्होंने नाफरमानी की, खुदा की बातों को इनकार किया, उनकी बातें नहीं मानी।
लेकिन उनकी गलतियों की सजा उनकी कौम को क्यों मिली? पूरी पूरी कौम जो है वो नेस्तो नाबूद क्यों होगी? जबकि गलती तो एक नबी की तरफ से की गई थी। जी, बड़ा तो अच्छा। ये एक सवाल मेरा जो है। जी, अच्छा मुझे ये बता दें, पहले सवाल का जवाब तो मैं देता हूँ। ताली एक हाथ से बजती है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दूसरा हाथ भी चाहिए ना। बिल्कुल। अब मैं जिस हाथ से बजेगी पहले उसकी बात ना कर लूँ, कौमों को, कौमों पे क्यों मुसीबत, बिल्कुल। ठीक है, जी जी क्योंकि फिर अम्बिया का मसाइल भी हाजिर है। बिल्कुल। बिल्कुल अतुल। ये कौमों पे जो मुसीबतें आई है वो अम्बिया की वजह से नहीं है, ये आपको गलतफहमी हो गई है। वो बेचारे तो इस तरीके से फंसा दिए गए थे कि रात दिन उन पे ये जालिम जो है उन्हें मारने के लिए तैयार है। क्या बात है? वो राहें तलाश करते थे जी कि इन कौमों को कैसे समझाएं। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक। तो वो जो तबाहियां आई है वो कौमों के अपने करतूत थे। हाँ, वो ठीक। नबियों की गलतियां नहीं थी, वो बेचारे नबी करे क्या। अ, जब अब मैं एक छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ ताकि आपकी बात को पूरा कर दूं। आपके पास उठनी भी नहीं है मोहम्मद साहब के पास, और सफर भी बड़ा दूर का है, ताइफ का। तो ठीक। वो मैं तो था सऊदी अरब में, ये पता वहां तो मैं कहता हूँ आप 300 मीटर चलना मुश्किल हो जाए पानी के बगैर, है जी। बेशक, तो बेशक। आपने जैद से कहा कि जैद बिन हारिसा जिसे बेटा बनाया हमने, जैद फिर पैदल कैसे बचे रहा हूं मैं, हैं? जी मैं कहता हूँ हमारे में भी ये जितना रुस्तम है ना, ये 1 किलोमीटर भी ना चल सके वहां पे। ओवर 50 ग्राड वहां पे गर्मी की शिद्दत है। बेशक। अब देखो कैसा जज्बा है, बेचारा गलती तो नहीं कर रहे मोहम्मद साहब। हाँ, ये कौम तो सुन नहीं रही है, ये कौम मुझे मार रही है, ये कौम मेरी कदर के दर पे है, इन्होंने मुसीबत डाली है, चलो मैं किसी और जगह भी जाता हूँ। बेशक। तो ताइफ गए, वो पहाड़ी इलाका था, जरा ठंडा इलाका था, तो इस उम्मीद पे गए कि शायद ये लोग मान जाए। अच्छा, उन्होंने सबसे बुरा सलूक किया। तो आपने कहा था कि पहले मैं वो हल्की बातें बताऊंगा, हल्की बातें, अगर मान जाएंगे तो फिर मैं भारी बातें बताऊंगा, गहरी। तो वो उन्होंने फिर इतना मारा, उनके सरदारों ने पीछे लगा दिया। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मेरी जूतियां खून से लबरेज थी जाते, फिर मैंने भागना शुरू किया। वाह वाह वाह। मोहम्मद साहब बता रहे थे मुझे, मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस जगह पे भाग रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो फिर मैंने एक बाग देखा, तो मैं उसमें वो पानी की छोटी सी हौज था, मैंने वहां छलांग मारी, अपने आप को छुपाया। तो नबियों ने तो बेचारों ने बड़े बड़े, वो क्या कहते हैं जी, जतन किए क्या, जी जी, लाखों जतन किए। जरा लाखों जतन किए। ये जो कौमों पे अजाब आए हैं, एक तो जो इन्होंने नबियों के साथ किया, हाँ, एक तो वो अजाब थे, हाँ, एक ये इतने जालिम थे। आए हाय, वो बल्कि इनके, आप कुरान में पढ़े कि नबियों के वैरी थे, वैरी नहीं कहते पंजाबी में, वैरी थे, हाँ हाँ, जी मेरा प्यार मेरा वैरी होया, बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार। जी वैरी थे अपने नबियों के, तो किसी को मार देते थे, किसी को कत्ल कर देते थे, वो मुलक बदल कर। अब देखो ने, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे मेरी कौम ने मुलक बदल कर दिया, ठीक है, मुझे कई कई तो ये अब आप समझ गए होंगे, ये जो अंबियाओं पे मुसीबतें हैं, ओ सॉरी, ये जो कौमों पे मुसीबतें आई, ये अंबियाओं की वजह से नहीं, ये तो इनके जुल्मों की वजह से। तो जी जरूर, यहाँ पर इस हिस्से को हम पढ़ लेते हैं जी। जी तो यहाँ करते हैं जी। हजरत जायद खान साहब, सबसे बड़ा मौजूदा जब से इंसानी कायनात बनी है,
हम्म। ये दिया खुदा ने। सैयद साहब, इससे मोजा इससे बड़ा मोजा क्या हो सकता है हुजूर? हजरत जायद खान साहब तो, सैयद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद होता क्या है, इंसान के दिल की हालतें बदल जाती हैं। दिल की हालतें बदल जाना ये ऐसे ही है। आप बड़े जहाज में बैठे हुए हैं, उसका छोटा चप्पू होता है, स्टेयरिंग। हम्म। तो छोटा चप्पू होता है तो वो स्टेयरिंग ही समझें। जी। तो वो जिधर घुमाए तो पूरा जहाज उधर घूमता है। अच्छा। जब दिल की हालतों पे वो असर पड़ता है, जैसे आपके यहाँ 6 बजे शुरू करने से पहले मैं किताब लिख रहा था, तो लिखते लिखते एकदम नूर का धमाका हुआ। हम्म। वो मैं खुदा के लिए लिख रहा था, हम्म। वहां फिर पहुंचा दिया खुदा ने। तो वो कैफियत ऐसी अजीब थी कि इंसान सब जहां खरीद के भी नहीं ला सकते। तब तभी कहा था ईसा ने, व्हाट इज गुड फॉर यू इफ यू गेन द वर्ल्ड होल वर्ल्ड एंड लूज योर स्पिरिट। क्या काम आएगा सब कुछ जब हासिल कर लें और अपनी रूह का नुकसान कर लें? आह। तो वो जो कैफियत हुई ना, उन कैफियत में सब कुछ चला गया था, हम्म। जैसे कोई चीज बहा के ले जाती है। हम्म। मैं तब भी लिख रहा था, लेकिन वो बाद में मैंने लिखा कि वो मेरा कलम चलता था और मेरे हाथ से खुदा लिख रहा था। ओए। तो ये बात है। वरना तो और बड़े धंधे हैं उनके लिए, और 1 लाख साल भी कम है, 1000 साल भी कम है। ओह। हाँ जी, फिर कर लें कुछ सवाल प्रॉफिट अतर का? जी हुजूर, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर हुजूर खुदा की तदबीर से हम्म। मुतल्लिक एक शेर कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। हम्म। तुम साथ तो दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, हम्म। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हजरत जाहिद खान साहब, ये वो शेर थे जो आनंद साहब ने गाने में नहीं गा सके। ये हम्म। वो ये लोग भी तो ये लफ्ज एक सेकंड जी, सही नहीं है यहाँ पे। हम्म। अजीब हाँ। किस्म के लोग थे, ये लोग भी अजीब किस्म के लोग थे। तो हम्म। वो बेचारे रह गए शेर कहने से। हम्म। तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। कोई और सवाल पूछ लें प्रॉफिट खान। हमारे किसी और मेंबर को कोई सवाल हो तो वो हुजूर से कर सकते हैं, कोई और बात, कोई रूहानी मुशाहदा हो तो पूछ सकते हैं इस वक्त। जी। अहमद खान साहब, हजूर एक सवाल है मेरा। जैसा कि आप फरमाते हैं कि गलतियां जो हैं वो अंबिया से होती हैं, हुई जी। हैं। उन्होंने हम्म। नाफरमानी की, खुदा की बातों से इनकार किया, खुदा की बातें नहीं मानी, लेकिन उनकी गलतियों की सजा उनकी कौम को क्यों मिली? पूरी कौम जो है वो नेस्तो नाबूद क्यों हो गई, जबकि गलती तो एक नबी की तरफ से की गई थी? ये एक सवाल है हमारा हजरत जाहिद खान साहब। अच्छा सवाल है। जवाब मैं देता हूँ। मुझे ये बता दें पहले कि ताली क्या एक हाथ से बजती है? एम खान साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं जी हजरत जाहिद खान साहब। जब ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरा हाथ भी चाहिए होता है साथ। हम्म। बल्कि अब मैं जिस हाथ से ताली बजी थी, पहले उसकी बात ना कर दूं आपको। कौमों पर क्यों मुसीबतें आई, आगे देखेंगे। फिर अंबिया के मसायब, हम्म। कौमों पे जो मुसीबतें आई हैं वो अंबिया की वजह से नहीं आई। ये आपको गलत फहमी हुई है। वो बेचारे तो उस तरह से फंसा दिए गए थे कि रात दिन उनको ये जालिम जो हैं उन्हें हम्म। मारने के लिए तैयार रहते थे। हम्म। तो वो राहें तलाश करते थे कि इन कौमों को कैसे समझाया जाए। तो वो जो हम्म। दवाइयाँ आई हैं वो कौमों के ऊपर अपने करतूत थे, कौमों के अपने करतूत थे। हम्म।
वो नबियों की गलतियां नहीं थीं। वो बेचारे नबी क्या करें। अब मैं छोटा सा वाकया सुनाता हूँ आपको, ताकि आपकी बात का हम्म। पूरा जवाब दूं। आपके पास ऊंटनी ऊंटनी भी नहीं है मोहम्मद साहब के पास, और सफर भी बड़ा दूर का है, ताइफ का। तो मैं तो सुन रहा था मोहम्मद साहब की। मैं कहता मैं कहता हूँ कि आपके लिए 300 मीटर चलना मुश्किल हो जाए हम्म। पानी के बगैर। अहम खान, जी हुजूर। हजरत जैद खजर, आपने जैद से कहा कि जैद इब्ने हारसा, जिसे बेटा बनाया हुआ था, हम्म। जैद फिर पैदल चलते हैं। मैं कहता हूँ हमारे ये जितने भी रुस्तम बैठे हैं यहाँ हम्म। पे, इनमें से कोई 1 किलोमीटर भी ना चलता। वो वहां पर 50 किलोमीटर का फासला तय करके गए थे। हाँ, कितना? 50। 50 का नहीं, 500। यहाँ जी 50 लिखा जी, अच्छा। हाँ, 500। ओए कोई 300 से 500 के दरमियान है कोई, होए होए होए। तकरीबन। हाँ जी। 500 किलोमीटर। हाँ जी, जी जी। 500 किलोमीटर जी। 500 किलोमीटर का फासला तय करके गए गए थे। नहीं, तकरीबन कोई 300 500 के दरमियान है, 300 और 500 के दरमियान है। मुझे अब पूरा पता नहीं है। ये मक्का से जी ताइफ। ताइफ, मक्का से ताइफ। जी जी। जरा देख लें थोड़ा अभी सा। चेक कर लेते हैं जी। हाँ जी। हम्म। अच्छा। और बविंजा, कराट और इससे भी ज्यादा। जी जी जी। अ, ताइफ अगर तो सही ताइफ, जब मक्का मैं। चले ना आप, हाँ जी। मक्का से ताइफ का लेना। जी ये 91 किलोमीटर है जी। कितना? 91 किलोमीटर। तो फिर 91 लिखे। जी 91। उस वक्त जी, और वो रेगिस्तान के रूट होंगे, लंबा आपने उस तारीख में पढ़ा होगा। तो अब तो रोड बन गए हैं, तो थोड़ा सस्त कम हो गया रास्ता। तो जी मैं जी। तो इकानमी लिख देता हूँ जी। हाँ जी। नहीं, वो फिर कार से होगा 91। हाँ जी, अब तो मोटरवे बन गए ना जी। वो अब पैदल का हिसाब किताब लगाओ ना। पैदल तो फिर जी वाकई बहुत जी। वो तो फिर जन्म जन्म के दिन बन जाते हैं। हाँ जी, कहाँ कहाँ से बेचारे वो पगडंडियों से गुजरते होंगे। तो इस वक्त के हिसाब से मैं 91 किलोमीटर लिख देता हूँ जी। हाँ, और ये भी लिख रहे हैं कि ये कार का सफर बता रहे हैं, जी 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 जी। और कोई ऊंट पे भी नहीं बैठे हुए थे, बल्कि पैदल चल रहे थे। हाय हाय। हाय हाय। वो 300 मीटर नहीं चला जाता था। बेशक है जी। प्यास से आदमी एकदम गिरता है। तो रात को सफर करते थे ये। जी। तो बस पानी पानी रखा होता था ऊपर, उठोगे, हम्म। सॉरी, लेके चले कूजों में। जी जी, पढ़े आगे। जी हुजूर। तो आ, वहां पर गर्मी की शिद्दत इंतहा की थी। अब हम्म। देखो कैसा जज्बा है। हम्म। क्या गलती तो नहीं कर रहे मोहम्मद साहब कि ये मेरी कौम तो मुझे सुन ही नहीं रही, ये कौम हम्म। मुझे मार रही है, ये कौम मेरे कत्ल के दर पे है। हम्म। उन्होंने मुसीबत डाली है। चलो मैं किसी और जगह पे जाता हूँ। तो हम्म। तायफ गए। वो हम्म। पहाड़ी इलाका था। वो पहाड़ी इलाका था, ठंडा हम्म। इलाका था। तो इस उम्मीद पे गए कि शायद ये लोग मान जाएं। हम्म। अच्छा, उन्होंने सबसे बुरा सलूक किया। उन्होंने सबसे बड़ा, हाँ जी, ताइफ वालों ने ताइफ वालों ने सबसे बुरा शुरू किया। सबसे बुरा सलूक किया। तो आपने चाहा था कि पहले मैं वो हल्की हल्की बातें बताऊंगा। हल्की बातें अगर मान जाएंगे, तो फिर मैं भारी बातें बताऊंगा, गहरी। हम्म। तो वो उन्होंने फिर इतना मारा उनके सरदारों ने। पत्थर, जी पत्थर मरवाए। जी जी। वो आगे जी आया इसका। हैं जी?
वो इसके आगे आएगा। अच्छा अभी आप जी, वो इतना मारा उनके सरदारों ने, शरीर लड़कों को पीछे लगा दिया। मोहम्मद हम्म साहब कहते हैं कि मेरी जूतियां खून से लबरेज थी, मुझे मारते जाते थे, फिर मैंने भागना शुरू किया। तो हम्म, यहाँ तक हमने हुजूर उसको वीडियो भी देखा और जी पढ़ा जी भी है। हाँ जी जी तो अगर आप कहें इसको, फिर हम आगे चलते हैं जी एंड पे। हाँ जी। हम्म मोहम्मद साहब कहते हैं, जी। मैं जब भाग रहा था तो मुझे पता नहीं था मैं किस सिमत पे जा रहा हूँ। ओए होए होए। सिमत ही भूल गई मुझे। बस ये था कि मैं इनकी पहुंच से निकल जाऊं, क्योंकि वो पत्थर जो थे वो बहुत बड़े थे जी। और वो मार पैरों पे रहे थे ओए होए होए। कि इसको ये चल ना सके। तो उन्होंने फिर एक अंगूर का बाग देखा। जी। वो नदी सी थी, उन थोड़ी सी गहरी नीचे, वहां छलांग मारी और अपने आप को उस नदी के पत्थर जो थे ना उसके बीच में छुपाया, वरना पता नहीं ये क्या करते। मार देते जी। हाँ जी। तब वो जो वहाँ का सरदार था उसने ये हालत देखी तो तरस आया। तो एक थाल में अंगूर लेकर अपने गुलाम अद्दास को दिए कि जाके मोहम्मद साहब को दे, ताकि उनकी प्यास खत्म हो। तो जब उसने दिए अद्दास ने, तो मोहम्मद साहब ने पूछा तू किस शहर का या मुल्क से ताल्लुक रखता है। जी। उसने कहा मैं नैनुआ से ताल्लुक रखता हूँ। कहा क्या तू यूनुस मती ओए। नैनुआ का, क्या तू यूनुस मती नैनुआ का है। उन्होंने कहा आपको कैसे बताया। तो मोहम्मद साहब ने कहा वो भी नबी था, मैं भी नबी हूँ। ओए होए। तो वो नबूवत में मेरा भाई था। तो जब अदास ने ये सुना तो झुक कर आपके हाथों को चूमा। तो वो सरदार जो था वो देख रहा था। जब ये आया तो वो बहुत नाराज। उसने कहा कम वक्त मैंने तुझे अंगूरों के लिए भेजा था, तूने ये क्या हाथ चूमने शुरू कर दिए। हम्म। उसने कहा हजूर सरकार, आज उसने एक ऐसी बात बताई कि मुझे हाथ चूमने ही पड़े, कि वो मेरे नबी का जिक्र किया उसने, यूनुस मती नैन बाबा ने। हाँ, तो ये है पूरा वाक्य। मैंने कहा वाह मैं वाह वाह। इसको जी 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 जी। बहुत शुक्रिया सर। इसको लिए हम अगला हिस्सा पढ़ते हैं जी। हाँ जी सुनते हैं, सॉरी पहले। हाँ हाँ जी। ऐसा क्लियर क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। तसल्ली हो गई है, उसको कुछ और बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, दोबारा बोलिए। कहते हैं कि नबियों के करतूतों की वजह से हमें क्यों सजा मिल रही है। वो तुम्हारे करतूतों की वजह से नबियों को सजा मिल रही है। जी बेशक। जरा फिक्रों को उल्ट देना थोड़ा सा। हाँ जी। तुम्हारे शैतानों, क्रिमिनल करतूतों की वजह से क्या थी। इश्मा खौफ, इश्मा खौफ वाटेमान। आई हैव टू टॉक टू हिम या या। जी। तो तुम्हारे करतूत जुर्मों की सजा, वो यूं कह रहे हैं फिर कि इन गुनाहों को भी शामिल कर लो मेरे नाकर्दा गुनाहों में। हाय हाय हाय। है जी। जी। हाँ, तो ये जो है असल हकीकत यूं थी अपना। तो उल्ट ले रहे हैं, यानी कि एक तो चोर, एक तो चोरी ऊपर से, सीना जोर। तो नहीं दिया। जी। अगर मुझे आप 2 मिनट दे दे तो मैं हेलमू से बात कर लूं। जी जी जरूर, आप तशरीफ लाएं जी, करके आए तो मैं इसको पॉज करता मैं हूँ। इससे कुछ बात करनी है। हाँ जी, आप ओके हैं जी। अभी है। जी। रिकॉर्डिंग मैंने रोक दिया जी, अब बात कर लें। अच्छा वो काट देना फिर। जी मैंने रोक दिया, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही। मैं हक्का पक्का हूँ, हैरान से भी आगे हूँ। जी।
कि इतना कुछ देखकर भी नहीं बदली ये क्या थी अतर? जी तुम्हारी बाहों में ये कभी थी तो तुम्हें महसूस नहीं हुआ ये शैतानी औरत है? जी हुजूर, पहले दिन से ही पता था जी। ओए ओए ओए। हम्म। ये तो आपने वो सब्र का जो दर्स दिया था ना जी, जी जी या जी। तर बस सब्र करके एक दफा तुझे खुदा यहाँ पे ले आए, हाँ। बच्चा खैरियत से इस दुनिया में आ जाए, उसके हम्म। बाद देखेंगे। हम्म। तो फिर खुदा के वादे पूरे हो गए, और इसको जितना रूह की दुनिया इस्तेमाल कर सकती थी उन्होंने किया। हम्म। लेकिन वो जो अंदर से बंदे की नफ्सियात होती है ना जी, हम्म। वो तो तालीमात पढ़ के भी इंसान के अपने इख्तियार में है, बदले ना बदले। जी तो ये, जी। हाँ जी, ये इसका अपना फैसला था कि अगर मिशन में तू नबी है तो ठीक है, लेकिन लाइफ जो है यहाँ पे जर्मनी में, वो मेरी शर्तों पे गुजारनी होगी। मुझे सबसे पहले फैमिली है, हम्म। और तुझे सबसे पहले खुदा। तो ऐसे नहीं चलेगा। हम्म। असल में ये- एक कल नहीं परसों मैंने बहुत इसके मुतालिक देखा, जी। और इसने जो बच्चे के साथ किया वो भी देखा, और बड़ी लंबी दास्तां है। मुझे अब वो बात करने से याद आ गया। जी तो जब ये बंद कर दोगे तो फिर वो अपनी कशफ सुनाऊंगा। जी ठीक है। तो फिर ये आखिरी हिस्सा हम पढ़ लें जी। ये पढ़। रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ जी दोबारा, तो फिर हम इसको बाद में करते हैं। सॉरी, वो हिस्सा शायद आपकी गुफ्तगू का रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्डिंग में आ गया, ओह। लेकिन इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि अच्छा। ये अपलोड नहीं हाँ होता। प्लीज काट दें। हाँ जी। ऐसी बातें जन्नत में बैठ के करेंगे फिर ये हमारा बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है। जी 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 वो बिल्कुल। तो बेकल है हम्म, जी। बिल्कुल जी। तो मैं हाँ, जी इसको अब शुरू करता हूँ हमारे मजमून को। जी जी तो फिर ये आखिरी हिस्सा खत्म होता है। जी जी। अब माँ ने एक गिलास पानी मिलता है उसको कोई 1 घंटे के बाद, तो वो ठंडे पानी को वो डालती है, तो फिर उसको वो जो गरमाई है वो खत्म होती है। तो कहती मैंने हैरान हूँ कि ये पानी क्यों दिया जाता है। तो मुझे बताया गया कि ये पानी इसने कभी पैसे दिए थे 1-2 हजार या कुछ ज्यादा, तो वो पैसे कसियाना ने मुझे दे दिए थे, मैंने किताबों में लगा दिए। तो वो 1 गिलास पानी मिलता है ठंडा जहन्नम के अंदर। हाँ। हम्म। तो फिर कहने लगी कि मैं ऊपर नहीं जा सकती, बस फंस गई मैं। तो इसने मसीह समा को आवाज दी। मसीह समा कहाँ है? क्या मैंने खोल खोल के नहीं आप सबको बताया हुआ है? तो फिर कहती है कि फरिश्तों ने भेजी वो भेजी नूर की जंजीर जी कि इसको बांध अपने साथ। लेकिन फिर बाद में वार्निंग भी दिया कि दोबारा गई ना, और दोबारा तो तेरा हाल फिर कोई चीज छुड़ा नहीं है। लेकिन वो फिर जाना पड़ता है वहां पे। वो क्या कहा था? ए आता नहीं हो जानी है पावे कट्टे कोई। वही कहती कभी वो सबको यही याद है। वो, वो नदीम बता रही थी वो, मैंने बताया उसका तेरा क्या हाल होगा। ओहो। तो कहने लगी कि मैं, तो मुझे नसीहत कर, मैंने कहा वो ले जाइए वो फ्लाइट से। तो वो उनके हाथ में पकड़ा दी जन्नत, ये लो, ये निकलने का रास्ता है। तो ये चीज है इनको। तो मैं सबको कहूंगा बोगी साहब की तरह, हर कोई शख्स अपने खानदान से वफा का है, खुद है ले ले, मुझे बता दे, मैं दुआ करूं। यस तो फिर वो अहद वफा हो गया। जी। जी। तो हुजूर, इसके बाद फिर ये अलविदाई अल्फाज हैं जी। आज इसको कर। मैं इसको पढ़ देता हूँ जो हमने अभी तक सुना है।
किताब में से अलविदाई जी। अल्फाज काट देना। जी ठीक है जी। ओह, आई मीन नो मैं छोड़। हाँ जी, वो बस। तो आज मैंने कशप देखी। जी। अच्छा, पहले खत्म करने। जी हम खत्म कर देते हैं जी। तो क्रिस्टियाना खुद बताती है कि उसे दिखाया गया कि क्या होगा, अभी फिर भी मिलती रही। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ना मैं अतर को रोक सकता हूँ। मिलती है। जी। जी। जी जी जी। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ना मैं अतर को रोक सकता हूँ, ना सैयद साहब को, किसी को भी नहीं रोक सकता। मेरा काम तो है गाइडेंस दे देना पूरी। हम्म। अगर मेरी क्लात पकड़ेंगे तो वहां तो मारेंगे, वो वीडियो ला के सामने रखेंगे, हम्म। ये दिखाएंगे वो हजारों वीडियो, ये देखें वो हजारों वीडियो। तो क्रिस्टियाना कहती है कि मैं नीचे गई मिलने, क्योंकि हम्म। फिर भी बाज नहीं आती। हम्म। फिर जाती है नीचे, वो गैथी भी जाती है, तो दोनों को दिखाया गया, और तीसरी को भी दिखाया, हम्म। और चौथे सबको ही दिखाया गया। हम्म। तो भी बल्कि मेंबरान मुझे बताते हैं, क्या करें, आपकी नदीन को भी दिखाया गया। हम्म। हाँ हाँ, ये नहीं कि इनको दिखाया नहीं गया, हम्म। वो पकड़ने से पहले, जी। वो चिड़ीबाज जो फरिश्ते हैं, वो हम्म। पकड़ने से पहले भी बातें खुलवा लेते हैं। हम्म। ये कहती मैं गई थी, मुझे जाना पड़ा क्योंकि बाज नहीं आई, मसीह जुमा की बात नहीं मानी, नीचे हम्म। गई। तो कहती है कि मैंने ऐसा फंसा हुआ देखा उन्हें, सारे हम्म। वो पतली पतली गलियां थीं, हम्म। सांप मार रहे थे, वो कोई 80 डिग्री तक की गर्मी वहां पे। हम्म। 80 डिग्री में तो बंदा मर जाता है, हम्म। सांस लेते हुए, इतनी मुसीबत थी। मैं वहां गई तो, मैं वहां चली तो गई। वो छोटा सा वाकया तो अपनी माँ का बताती है, वो वैसे तो लंबा है, लेक्चर के वहां माँ को उस गिलास में पानी मिलता है, कोई 1 घंटे के बाद, तो वो ठंडे पानी को मुंह से अपने अंदर डालती है, तो फिर इसको जो गरमाई है वो खत्म होती है। तो कहती है मैं हैरान होके कि ये पानी क्यों दिया जाता है। तो मुझे बताया गया कि ये पानी इसने कभी पैसे दिए थे, 1-2 हजार या कुछ ज्यादा, तो वो पैसे क्रिस्टियाना ने मुझे दे दिए थे, किताबों में लगा। मैंने किताबों में लगा दिए। ये- तो वो एक गिलास पानी मिलता है ठंडा, जहन्नम के अंदर। तो फिर कहने लगी कि मैं ऊपर नहीं जा सकी, फंस गई। मैंने मैंने तो फंस गई मैंने तो। उसने मसीह जुमा को आवाज दी। हम्म। मसीह जुमा कहाँ आता है अब? क्या हम्म। मैंने खोल खोल के नहीं आप सबको बताया है? हम्म। तो फिर कहती है कि फरिश्तों ने भेजी, वो भेजी नूर की जंजीर, हम्म। उसको बांध अपने साथ। हम्म। लेकिन फिर बाद में वार्निंग भी दी कि अगर दोबारा गई ना, तो हम्म। फिर कोई नहीं जाएगा तुझे हम्म। छुड़ाने। वाह। लेकिन वो फिर जाना पड़ता है वहां पे। वो क्या कहते हैं, ये आता नहीं हो जांदियां भावें कट्टे पोरी पोरी। हम्म। वो नदीन भी बता रही थी, मैंने बताया तेरा क्या हाल होगा, हम्म। तो मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि वो ले जा साथ, वो फ्लाइज। तो वो हम्म। उसके हाथ में पकड़ा दिया, ये हम्म। निकलने का रास्ता है। तो ये चीज है। तो मैं सबको कहूंगा, वो भी साहब की तरह हर कोई शख्स अपने खानदान से खुद अहद वफा ले ले, खुद अहद ले ले, मुझे हम्म। बता दे, मैं दुआ करूंगा और फिर वो अहद वफा हो जाएगा। जी। यहाँ तक जी हमारी ये आज 35वीं किताब मुकम्मल हुई जी। 35वीं। 35वीं जी। अच्छा, पहले भी पिछली दफा भी 35 ही थी। 34 थी जी, 34। तो अजय मुझे गलती लग सकती है जी, हो सकता है हमने 35 मुकम्मल की हो, ये 36वीं हो, मैं दोबारा गिन लूंगा। चलो ठीक है, कोई बात हाँ जी, मैं दोबारा गिन लेता हूँ। तो नहीं। इसको रिकॉर्डिंग को जहाँ पे हम अपन। खत्म। जी।